नमस्कार जी। आज आज मैं चर्चा करूंगा एनडीए बिहार विधानसभा में एनडीए और इंडिया नंबर 1 इंडिया नंबर 2 की बात करूंगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इंडिया नंबर 1 इंडिया नंबर 2 क्योंकि बिहार में जिस तरह से अभी पार्टी में मतभेद चल रहा है, दोनों एनडीए गठबंधन में और इंडिया गठबंधन के बीच में, तो हम उम्मीद लगाते हैं, एक संभावना तलाशते हैं कि अगर कांग्रेस अलग हो जाएगी आरजेडी से और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से अलग हो जाएंगे, तो किस तरह का संभावनाएं बनती है जीत का, इस पर आज हम आप लोगों के बीच में चर्चा करूंगा। कि ऐसा दिखाई भी पड़ता है कि एनडीए गठबंधन में भी मतभेद चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी के तरफ से भाव नहीं दिया जा रहा है, या उपेंद्र कुशवाहा खुद ऐसे मुद्दा लेकर के जा रहे हैं जो एनडीए को पसंद नहीं आ रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं ये संदेह पैदा होता है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए छोड़ भी सकते हैं और कांग्रेस भी आरजेडी को छोड़ सकती है। तो इसलिए हम एक तलाश करते हैं कि इस पोजीशन में क्या क्या हो सकता है एक अनुमान से। तो उसी अनुमान के मुताबिक हमने एनडीए इंडिया नंबर 1 और इंडिया नंबर 2 कहा। मतलब इंडिया नंबर 1 जो है वह कांग्रेस को छोड़ के है, कांग्रेस इसमें नहीं है। इंडिया नंबर 2 में कांग्रेस है। तो अब तीनों गठबंधन किसी न किसी के तरह से वो अपना गठबंधन करेगा, किसी न किसी को रखेगा गठबंधन में, ऐसी संभावना तो दिख रही है। तो अगर एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा अलग हो जाते हैं और यहां से कांग्रेस निकल जाती है, तो क्या परिस्थिति बनेगी वह तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि अगर कांग्रेस निकल जाएगी तो कांग्रेस माने बीएसपी से गठबंधन कर सकती है। दूसरी बात, एआईएमआईएम से गठबंधन कर सकती है। ये दो रास्ता बचता है इधर। लेकिन ओवैसी क्या आरजेडी से गठबंधन कर सकते हैं? बहुजन भी आरजेडी से गठबंधन कर सकती है, क्योंकि बहुजन भी कांग्रेस से दूर रहना चाह रही है। और जैसे आप पार्टी है, आप भी कांग्रेस से दूरी बनाना चाह रही है। तो ये सब पार्टी की गठबंधन आरजेडी के साथ हो सकता है, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। अगर ऐसा उम्मीद होगा, लेकिन अभी तो मान लेते हैं कि कांग्रेस, बीएसपी और ओबीसी की पार्टी, ये तीनों अगर गठबंधन में रहते हैं, आरजेडी और वीआईपी, आरएलएम और सीपीआई अगर एक साथ लड़ती है, उधर नीतीश बाबू, चिराग पासवान, हम और बीजेपी, चार पार्टी लड़ती है, तो इस पोजीशन में क्या क्या हो सकता है उसकी तलाश हम कर रहे हैं। कि अगर मान लिया जाए
एनडीए एनडीए से एक सीट विधानसभा का अनुमान से जाति गणित में इस तरह से रखा हूं कि 12% ब्राह्मणों सभी माने जो है फॉरवर्ड की मत 12%, यादव 14%, 16% कुशवाहा, 4% कुर्मी, अति पिछड़ी 28% और मुस्लिम 14% और दलित 12% अगर क्षेत्र में है, एक विधानसभा क्षेत्र में है, तो कौन मत किधर से किधर जाएगा, कौन जाति का वोट किधर से किधर जाएगा, ये संभावना हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बीजेपी, एलजेपी, हम और जदयू, ये 4 दल एक साथ लड़ रही है, 4 दल एक साथ लड़ रही है। और इधर आरजेडी, वीआईपी, आरएमएल और सीपीआई एक साथ लड़ रही है। इधर कांग्रेस, बीएसपी और एआईएमआईएम लड़ रही है। तो अब देखिए जाति का गणित किधर से किधर जाएगा, एक संभावना तलाश रहे हैं और इस पर आपका भी नजर होना चाहिए कि ये संभावनाएं सही है या गलत है, इस पर भी आप समीक्षा करेंगे। लेकिन हम अपनी तरफ से एक अनुमान लगा रहे हैं कि जैसे आप देखिए कि ब्राह्मण का वोट 12% है, तो ब्राह्मण क्योंकि बीजेपी है, बीजेपी के साथ अभी ब्राह्मण है, तो 12% बीजेपी, वो 10% यहाँ आ सकता है कुशवाहा के पल्ले में, जो कुशवाहा कैंडिडेट यहाँ लड़ा रहे हैं। और ये यादव कैंडिडेट लड़ा है आरजेडी, और मुस्लिम कैंडिडेट लड़ा रहे हैं कांग्रेस। तो ये तीनों का जो गणित बनता है, तीनों यहाँ पर एक तरह के थोड़ी थोड़ी किसी को कहा नहीं जा सकता है, कोई भी जीत सकता है जातीय गणित में, और जो कैंडिडेट कैसा आता है उसके अनुसार से। तो यादव कैंडिडेट यहाँ है, वहाँ कुशवाहा कैंडिडेट है। तो यहाँ देखिए कि ये पूरी की पूरी 10%, 12% में 10% अगर यहाँ चला जाएगा, हो सकता है 2% में मैं मानता हूँ कि ये इधर दोनों में 1-1% चला जाए। कैसे? तो सीपीआई और ये वाम मोर्चा में कैडर होते हैं, उसमें सभी जाति की कैडर होता है। तो अगर सभी जाति की कैडर होता है तो कैडर के मुताबिक होगा, तो 1% इधर भी आ जाए, 1% इधर भी आ सकता है ब्राह्मण की वोट। तो 10%, इसीलिए मैंने माना कि 10% वोट तो जरूर मिल जाएगा इनको। और कुशवाहा का वोट जो है वह 16% है, लेकिन 14% हमने यहाँ पर माना, 2% इधर भी आ सकता है। वही गणित के मुताबिक सीपीआई वाम मोर्चा का जो कैडर वोट होता है वह इधर भी आ सकता है। तो 2% हम इधर उधर कर रहे हैं। और ये कुर्मी का वोट जो है वो 4% आएगा इनके साथ। 10% अति पिछड़ी जाति का वोट मिल जाएगा। और यहाँ पर दलित वोट जो है 2% मान रहे हैं इनको, ज़्यादा दलित वोट तो मिलेगा नहीं, क्योंकि दलित वोट दलित से माने कांग्रेस से तालमेल है बीएसपी को, तो फिर इधर मुस्लिम कैंडिडेट के साथ ही जाएगा। लेकिन कुछ न कुछ तो दोनों तरफ जाएगा। तो यहाँ पर 2% मान लिया कि ये इनको मिलेगा। अब इधर यादव कैंडिडेट है, यादव कैंडिडेट का मत प्रतिशत 14 है, तो 14 का 14 यहाँ पर मिल जाएगा। यादव कैंडिडेट का मत 14 का 14 मिल जाएगा। और वही 2% मैंने कहा कि ये फॉरवर्ड का वोट जो है इधर आ सकता है, ये 2% यहाँ पर इसलिए मैंने कहा। और मुसलमान की वोट इनको
4% आ सकता है, क्योंकि 4% ही मुसलमान का वोट मिलने का संभावना है, क्योंकि मुसलमान कैंडिडेट इधर बहुजन की तरफ है, कांग्रेस की तरफ है, तो 10% इधर आ जाएगा, 4% वोट मिलेगा। लेकिन अति पिछड़ी जाति का वोट सबसे ज्यादा इधर मिलेगा, 14% मिलने की संभावनाएं दिख रही है। अति पिछड़ी जाति के वोट 14% इधर आने की संभावनाएं दिख रही है, इसलिए कि वीआईपी भी इधर है, सीपीआई वाम मोर्चा भी इधर है, तो इसलिए पिछड़ी जाति का वोट जो है वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ मिलने की संभावना दिख रही है। और 3% दलित वोट भी आ सकता है यहाँ पर। तो मुस्लिम मतदाता है इस वजह से, क्योंकि नहीं तो दलित वोट टोटल मायावती के साथ रहने की उम्मीद और कांग्रेस के साथ रहने की उम्मीद था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट है तो इनको मुसलमान के 10% वोट मिल जाएगा और दलित का 7% वोट मिलेगा, क्योंकि उधर 3 और 2 5% उधर मिल गया, 12% में, तो 7% यहाँ पर दलित का वोट मिलने की उम्मीद दिखाई पड़ रहा है। तो और 4% वोट इनको से मिलेगा अति पिछड़ी जाति से, उससे ज्यादा मिलने की उम्मीद नहीं लग रहा है, 4% वोट मिलेगा। और 2% वोट यही कि मतलब इधर से उधर से, मतलब जहां से कुछ जो माने कांग्रेस में जो कुछ फॉरवर्ड का वोट होगा, मान लिया जाए वह वोट आ सकता है इधर कहीं, तो 2% को हम वो भी पलट करके देख रहे हैं कि ये कांग्रेस के नाम में कोई एक आध दो घुस जाता है, मतलब जो कि कैंडिडेट कांग्रेस का होता है उसके तरफ से 2% वोट इधर मान लिया कि इधर आएगा, इधर नहीं आएगा तो इधर आएगा, तो ये हमने किया कि ये इधर आ सकता है। तो इस पर हमने जब आकलन किया कि वोट का प्रतिशत कितना किसको मिलेगा, तो यहाँ पर देखें कि ये जोड़ करके 40% वोट मिल जाता है कुशवाहा को, 40%, और 37% यादव को वोट मिल जाता है, और 23% इधर इंडिया गठबंधन 2 को मिलता है। तो फिर इस पोजीशन में भी आप देखेंगे कि कांग्रेस को तीसरी मोर्चा हटने के बाद भी आरजेडी का वोट 37% बना हुआ है, लेकिन जीत जब है ये कुशवाहा जी को हो जाता है। इधर से अगर बीजेपी गठबंधन कुशवाहा का टिकट देता है तो उधर हो जाता है। कारण है कि ये कुशवाहा का वोट इसलिए उधर मिला क्योंकि यहां पर अगर कुशवाहा के इनके नाम पे कुशवाहा का वोट बहुत कम ट्रांसफर होगा, मान लिया जाए कि ये 16% में 14, तो 2% यहाँ आ गया कुशवाहा को, क्योंकि कुशवाहा वोट यहाँ जबकि कैंडिडेट उधर है, इधर यादव कैंडिडेट है, तो उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर वो 2% वोट आ सकता है, लेकिन उससे ज्यादा आने की उम्मीद दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि कुशवाहा कैंडिडेट यहाँ आ जाने के बाद ये 40% की पार कर गया है। अगर ये पोजीशन यहाँ पर है, अगर ये पोजीशन नहीं होता है, मान लिया जाए कि अगर ये बदल जाती है पोजीशन, तब क्या होगा तब इसके हम देंगे कि यहाँ पर मान लिया जाए कि कुशवाहा बदल जाता है, ये बदल जाते हैं, ये अगर यहाँ पर चेंजिंग हो जाता है कि यहाँ यादव आ जाता है, यादव, और यहाँ पर कुशवाहा और यहाँ पर यादव कुशवाहा, और यहाँ पर कोई ब्राह्मण कैंडिडेट आता है, ब्राह्मण कैंडिडेट आ जाता है, तब क्या नक्शा बनता है ये
तब नक्शा ये सारे बिगड़ जाएंगे। ये नक्शा ये है ना, ये टोटल अलग हो जाएगा। अब ये आप देख लें कि तब नक्शा बदल कैसे जा रही है। अगर यही प्रतिशत अगर वोट है, जातीय गणित अगर इसी प्रकार है, तो अब क्या हो जाएगा, क्या अंतर आएगा। तो देखिए कि यहां पर आरजेडी की पार्टी माने यादव की पार्टी आरजेडी है, लेकिन यादव का वोट कैंडिडेट बीजेपी ने ले लिया है। तो यहां पर यादव का मतलब 10% वोट यहां पर चला जाएगा, यादव का 10%, क्योंकि पूरा 14% नहीं जाएगा। आरजेडी के नाम से भी कुछ वोट इधर रह जाएगा। ब्राह्मण का वोट वही आपको देख लीजिए कि जो ब्राह्मण का वोट भी वो 10% चला जाएगा, 2% इधर उधर जा सकता है। यहाँ कुशवाहा का वोट तो बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि 1% भी कुशवाहा का वोट नहीं जाएगा, लेकिन कुर्मी का वोट यहाँ पर जाएगा, कुर्मी का वोट जाएगा। उसके बाद आप देखिए कि अति पिछड़ी जाति का वोट फिर यहां पर भी दोनों तरफ जाएगा। उधर कम ही जाएगा, मान लिया जाए कि इधर जो है 10% अति पिछड़ी जाति का वोट आ जाता है, और इधर आप देखिए कि यहाँ दलित वोट है, ब्राह्मण है, तो फिर इधर भी 2% इधर चला जाएगा, 2% इधर भी चला जाएगा। अब देखिए कि ये वो वोट उनका चला गया। अब इंडिया नंबर 1 आरजेडी गठबंधन को क्या मिलेगा, कुशवाहा कैंडिडेट है तो क्या मिलेगा ये देखिए। इसमें आरजेडी गठबंधन है तो 4% तो मिल जाएगा यादव का वोट, क्योंकि 10% और 16% और पूरी के पूरी कुशवाहा का वोट इनको मिल जाएगा, और पूरे कुशवाहा का वोट मिल जाएगा। अब ये देखिए कि ये जो है वीआईपी और सब सीपीआई जुड़ा हुआ है, तो इसलिए पिछड़ी जाति के वोट यहाँ भी उसी तरह मिलेगा कि ये 12% वोट मिल जाएगा पिछड़ी जाति का, पिछड़ी जाति का वोट 12% मिलेगा। अब मुसलमान की वोट यहाँ देख लीजिए कि यहाँ ब्राह्मण कैंडिडेट है, लेकिन ये इनके रहने के बाद भी मुस्लिम वोट जो है ये ओबीसी के साथ नहीं आएगा, आरजेडी के साथ ज्यादा जाएगा। तो ये समझिए कि 8% इधर वोट जाएगा मुसलमान की, और माने दलित वोट, क्योंकि दलित वोट भी 2% इधर भी चला जाएगा, दलित वोट 2% इधर भी दलित वोट जाएगा, मायावती के साथ इधर रहेगा, लेकिन दलित वोट 2% उधर मान लीजिए। तो फिर अब यहाँ बनता है, इधर देखिए कि ब्राह्मण का वोट जो है 12%, अब 12% यहाँ ब्राह्मण का वोट नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा 6%, और क्योंकि ब्राह्मण यहाँ खड़ा है तो 6% ब्राह्मण का वोट यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण यहाँ से खड़ा है तो 6% से ज्यादा मान लिया जाए कि 6%। हम तो सोचते हैं कि यहाँ पर 4% वोट मिलेगा मुश्किल से, क्योंकि ब्राह्मण यहाँ खड़ा है, तो 8% वोट यहाँ मिलेगा। अब दलित का वोट जो है ये 8% दलित का वोट मिल जाएगा, 8% दलित का वोट मिल जाएगा, दलित का वोट मिल जाएगा बीएसपी। मुसलमान का वोट वही, जबकि यहाँ पर मुसलमान का सबसे ज्यादा 8% मिल रहा था, 4%, 6% यहाँ 8 से 14, 6% वोट यहाँ मुसलमान को मिल जाएगा ये। और पिछड़ी जाति का वोट वही समझिए कि यहाँ 4% वोट मिलने की उम्मीद है, क्योंकि 12
22 और 6 28 6% वोट यहाँ मिलेगा। तो ये यही आंकड़ा बनता है इधर करीब करीब जातीय गणित में कि ये कौन किसको वोट करेगा, ये हम आप दोनों तर्क लगाएंगे और इस तर्क पर देखिए कि किसकी जीत सुनिश्चित होती है यहाँ पर। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर क्योंकि यहाँ ब्राह्मण कैंडिडेट यहाँ आ गया है, इसलिए मतलब ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण कैंडिडेट के तरफ वोट आएगा, लेकिन 4% वोट उधर भी जाएगा 12 में से। तो आप यहाँ देखिए कि ये इनका बनता है वोट, ये 10 10 20 और 10 30% वोट यहाँ आता है, 30% वोट। अब ये बनता है 20 20 10 30 40 42% यहाँ बन जाता है वोट, 42% यहाँ बन जाता है 42%। और ये 8 गुना 16 8 त्रिक 24 8 गुना 16 8 त्रिक 24 तो 28% यहाँ बन जाता है। तो 28% ये बन जाता है यहाँ पर, 28% ये बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर पूरी तरह से कुशवाहा की जीत हो जाती है जब वह इंडिया नंबर 1 से अगर कुशवाहा लड़ेंगे, कुशवाहा का टिकट मिलेगा तो निश्चित रूप से जीत हो जाती है कुशवाहा का। यहाँ पर यादव को टिकट देने के बाद भी अगर ब्राह्मण को भी टिकट ये देते हैं तो भी ये जीत जाएगा, और किसी भी जात का यहाँ टिकट मिलेगा एनडीए से तो कुशवाहा यहाँ जीत जाएगा, ऐसा है। लेकिन थोड़ा बहुत अंतर यह तब हो जाता है कि यहाँ पर अगर मुस्लिम कैंडिडेट आ जाता है तो थोड़ा चेंजिंग होगा, ज्यादा चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि मुसलमान का वोट जो है 14% है, तो अधिक से अधिक 10% 2-3% इधर मिल ही जाएगा, तो फिर भी ये जीत सुनिश्चित हो जाता है। यही आज है का मैंने बताया कि ये संभावनाएं हम तलाश रहे हैं, आगे क्या होगा इसकी पता नहीं है। लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा आरजेडी गठबंधन में आ जाते हैं और कांग्रेस छोड़ के अलग हो जाती है, अभी तो ये संभावनाएं हैं कि ये मैंने आरजेडी के साथ बहुजन भी ओबीसी भी हमें आ सकते हैं, तो ये संभावना कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी समझिए कि ये अभी एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, जब तक सीट शेयरिंग के मुद्दा नहीं सुलझेगा तब तक ये संभावनाएं बनी रहेगी। इसीलिए तब तक हम ये चर्चा कर रहे हैं, आगे तो चर्चा करेंगे नहीं, जब ये संभावनाएं खत्म हो जाएगी तब दूसरी चर्चा होगी, तब फिर जाति गणित कोई और हो सकता है। लेकिन अभी हम संभावनाएं यही देखते हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।